और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त अस्थायी शिक्षक हंगामा कर रहे हैं। यहां पर पुलिस ने पानी के बौछार का इस्तेमाल किया है इनको कंट्रोल में करने के लिए। ये लोग परमानेंट किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अस्थायी शिक्षकों का ये प्रदर्शन इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो सरकारी घर है 6 फ्लैग स्टाफ रोड सिविल लाइन, यहाँ पर तमाम जो गेस्ट टीचर हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। इसके बाद काफी देर से वो प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि आपको याद होगा कि कई महीनों पहले जब 49 दिनों की सरकार थी तो सचिवालय के सामने यही गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के सामने धरने पर बैठे थे। कई दिनों तक का भूख हड़ताल पर भी बैठे थे और उस समय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने और उस समय के जो शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इन लोगों को आश्वासन दिया था इनसे मुलाकात करने के बाद कि इनकी मांगों को पूरा किया जाएगा जब दोबारा इनकी सरकार बनती है। तो अब सरकार बने हुए करीब 1 साल हुआ, उसके बाद सुनवाई नहीं हो पाई और इन्हीं चीजों को लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आखिर में क्यों उनकी मांगों को अनसुना कर रही है, जबकि वो कई महीनों से 1 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है जब सरकार में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने तमाम वादे किए थे, इनको परमानेंट करने की मांग की थी, इनको नौकरी देने की मांग की थी। और ऐसे 10,000 से ज्यादा गेस्ट टीचर हैं दिल्ली में जो घर पर बैठे हुए हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। फिलहाल अपनी मांगों को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने इनको रोकने के लिए सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। जब ये गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर फिर भी अड़े हुए थे, वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे, इसके बाद हल्का लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल किया, यानी कि इनको वहां से दौड़ाया गया और करीब सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के आसपास तक इनको छोड़ा गया। अभी भी बहुत सारी बड़ी संख्या में महिला गेस्ट टीचर और इसके अलावा लोग वहां पर मौजूद हैं। बड़ी संख्या में यहाँ से जा चुकी हैं, लेकिन भारी पुलिस बल यहाँ पर व्यवस्था की गई है कि जिससे कि वो दोबारा प्रदर्शन ना कर सके। रवि, आप हमारे साथ बने रहिए। जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनको ये तस्वीर हम दिखा दें। आप देखिए क्या नजारा है इस वक्त सड़कों पर। यहाँ ये शिक्षक जो हैं स्थायी करने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी जब 49 दिन की सरकार चली थी, जब पहले सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के समर्थन से, उस वक्त एक जो भरोसा है वो दिया गया था, एक आश्वासन जो है वो इन शिक्षकों को दिया गया था, स्थायी करने की बात कही गई थी। लेकिन फिर से वही तमाम मांगे लेकर आज ये गेस्ट टीचर्स जो हैं सड़कों पर उतरे हैं। ये महिलाओं को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर सड़कों पर उतरी हुई हैं और इनको कंट्रोल में करने के लिए पुलिस को इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रवि सिंह भी वहीं इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। रवि, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि पहले भी आश्वासन दिया, तब इन्हें एक भरोसा दिलाया गया था, क्या उसके बाद जब दोबारा से दिल्ली क्या तमाम जो गेस्ट टीचर यहाँ पर हमारे साथ में किन मुद्दों प्रदर्शन कर रहे थे? हम लोग जो केजरीवाल जी से हमने एक मुद्दा जो उन्होंने पहले कहा था 10,200 की जो फाइल वो बना के गए थे, उस फाइल को रीओपन करने के लिए, और जो गेस्ट टीचर पिछले 5-6 साल से यहाँ वर्क कर रहे हैं उनको अपनी नियमित मांग को लेकर हम अपनी मांग लेकर यहाँ आए थे, तो उन्होंने यहाँ पे तो हमें मिले नहीं और उन्होंने कहा नौकरी की मांग को लेकर, हम नौकरी की मांग को लेकर यहाँ पर कुछ गेस्ट टीचर कीजिए। आपको चोट भी आई है, कैसे चोट आई है? लाठी मारी और बोल नहीं सकते, लाठी चार्ज कर रहा है दिल्ली पुलिस ने हमारे। ये आम आदमी यहाँ रह गए, ये हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम टीचर्स हैं और ये हमारा लाठी चार्ज कर रहा है, हकीकत मांग रहे हैं और हमें परमानेंट उसी को याद दिलाने के लिए आ रहे हैं हम लोग। और वोट कहने में लाठी चार्ज भी किया गया गेस्ट टीचर्स के ऊपर, ये अन्याय है। कितने लोग खड़े थे, कितने लोग आए थे? सब लोगों को लगी है, कहना दिला दी सबके ऊपर। हमको और देखो हम तो गुरु है और
काफी देर से जो गेस्ट टीचर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन कुछ जो गेस्ट टीचर हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इनकी हालत खराब है, पूरी तरीके से भीग चुके हैं और चोट भी आई है। और गेस्ट टीचर का कहना है कि लाठी चार्ज भी किया गया है, पुलिस ने लाठी चार्ज इन लोगों के ऊपर किया। लगातार नारेबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एक तरफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सम विषम गाड़ियों के फार्मूले को लेकर अनाउंसमेंट कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनके घर के सामने गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये तस्वीरों में दिखाएं तो इनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, आंख पर भी शायद चोट आई है, ये कंडीशन इनकी खराब है। यहाँ से ब्लड भी आ रहा है नाक से, यानी कि इनको काफी चोटें आई हैं इस लाठी चार्ज और इस वाटर कैनन के इस्तेमाल के दौरान। और यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई थी, लेकिन ये जो गेस्ट टीचर जैसे जब से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बने हैं तब से लोगों की मांग है और उसको लेकर यहाँ पर ये प्रदर्शन। कैमरामैन के साथ रवि सिंगल्ली, IGN 7। तो हमारे सहयोगी रवि सिंह उन गेस्ट टीचर्स से बात करते हुए और अपनी परेशानी वो यहाँ बता रहे थे, अपनी मांग यहाँ पर क्या क्या है वो यहाँ पर वो बता रहे थे कि किस तरह से उनको आश्वासन दिया और कहा गया कि जब दोबारा हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो आपकी ये जो मांग है उनको पूरा किया जाएगा। ये वायदा उनसे किया गया था, लेकिन वायदा पूरा ना होने पर ये शिक्षक यहाँ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में झाड़ू लहराते हुए, सिंबल जो है पार्टी का चिन्ह झाड़ू उसको यहाँ पर लहराते हुए ये गेस्ट टीचर्स नजर आ रहे हैं। कुछ टोपी भी पहने हुए नजर आ रहे हैं आम आदमी पार्टी की। लेकिन आप यहाँ देखिए कि सड़कों पर जब ये उतरे, ये जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर का है। हमारे सहयोगी रवि सिंह लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं, वहीं मौजूद हैं। रवि, जहां तक हम इन शिक्षकों की बात करें जो इनसे कहा गया था कि जब दोबारा सरकार आएगी सत्ता में तो इनकी ये मांग पूरी की जाएगी, वायदा किया गया था इनसे, क्या इन्होंने इस प्रदर्शन से पहले कभी एक बार भी मिलने की कोशिश की सरकार से? देखिए गेस्ट टीचर्स का यही कहना है कि कई बार मिलने की कोशिश की गई और मुलाकात भी हुई है। और क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है वो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का है, क्योंकि वो शिक्षा मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, तो उनसे मुलाकात भी हुई, लेकिन कुछ नतीजा नहीं निकल पाया। 49 दिनों की सरकार में इन लोगों ने आमरण अनशन भी किया था, भूख हड़ताल भी किया था, जिसमें कई गेस्ट टीचर उस समय बीमार भी पड़े थे। दिल्ली सचिवालय के सामने कई दिनों तक ये लोग बैठे हुए थे। लेकिन उस समय क्योंकि जब सरकार 49 दिनों में अरविंद केजरीवाल की चली गई, उसके बाद ये लोगों से कहा गया कि जब दोबारा हम सत्ता में लौटेंगे तो आप लोगों की जो भी मांगे हैं उस पर हम सुनवाई करेंगे, उसको पूरा करेंगे। लेकिन करीब 1 साल का वक्त गुजर गया है दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आप और जो भी इन लोगों की डिमांड है कि करीब 10,000 से ज्यादा जो गेस्ट टीचर ऐसे हैं जो नौकरी पहले कर रहे थे, लेकिन उनको अब दोबारा उनको नौकरी से निकाला जा चुका है क्योंकि वो टेम्परेरी हैं। अब ये परमानेंट की मांग कर रहे हैं कि जिससे कि उनको अस्थायी नौकरी मिल सके। इन चीजों को लेकर ये डिमांड काफी लंबे समय से कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया रवि इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर के बाहर के, जहां पर अस्थायी शिक्षक जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं।